दिल्ली के बावाना इंडस्ट्रियल एरिया की रात हमेशा से सुनसान रहती है। दिन में यहाँ मशीनों का शोर, लोगों की आवाजें और ट्रकों की लाइनें दिखती हैं, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका जैसे कोई छोड़कर चला जाता है। उसी सुनसान माहौल में एक मजदूर रामकिशन अपनी फैक्ट्री से रात के 11 बजे बाहर निकला। आज उसने ओवरटाइम किया था, इसलिए बाकी मजदूर पहले ही घर जा चुके थे। फैक्ट्री के गेट पर बस वह और चौकीदार बन्ने सिंह थे। बन्ने सिंह ने गेट बंद करते हुए कहा, राम सीधा घर जाना, आज माहौल ठीक नहीं लग रहा। राम ने हंसते हुए कहा, अरे काका, थकान होगी आपको, चलिए, राम राम। लेकिन बन्ने सिंह की आंखों में जो डर था वो राम से छुपा नहीं था। राम ने साइकिल उठाई और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी गर्म सांस जैसी महसूस हो रही थी। राम पलटा, पीछे कोई नहीं था। शायद ज्यादा थक गया हूं, उसने खुद से कहा। सड़क बिल्कुल सूनी थी। दोनों तरफ फैक्ट्रियों की ऊंची दीवारें, टूटी फूटी स्ट्रीट लाइटें और कभी कभी किसी कुत्ते का भौंकना सब मिलकर रोंगटे खड़े कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद राम को लगा जैसे कोई कदमों की आवाज उसके पीछे आ रही है। धुप धुप, वही आवाज जैसे कोई नंगे पैर दौड़ रहा हो। राम रुका, आवाज भी रुक गई। वह फिर चला, आवाज फिर से आने लगी। अब डर उसके अंदर बसने लगा था। उसने साइकिल तेज कर दी, पर आवाज भी तेज हो गई। धुप धुप धुप, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा हो। राम ने हिम्मत करके पीछे देखा। सड़क खाली, बिल्कुल खाली। अब उसके माथे पर ठंडा पसीना था। वो बड़बड़ाया, हे राम, ये क्या हो रहा है? अचानक सड़क के बीचों बीच उसे थोड़ी दूरी पर एक परछाई दिखी। एक इंसान जैसा आकार, लेकिन बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा। परछाई हिली भी नहीं, बस खड़ी थी। राम की साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। उसका गला सूख गया। वह जोर से बोला, कौन है वहां? रास्ता छोड़ दे। कोई जवाब नहीं। जैसे ही वह करीब आया, परछाई धीरे धीरे दाईं तरफ की खाली जली हुई फैक्ट्री में घुस गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। राम रुका नहीं, बस साइकिल दौड़ाने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। लगभग आधा किलोमीटर आगे जाकर उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। उसने एक बड़ी सांस ली, लेकिन तभी पीछे से वही कदमों की तेज आवाज फिर आई। धुप 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 धुप, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज, जैसे कोई चारों हाथ पैरों पर भाग रहा हो। राम डर से कांप गया। वह चिल्लाया, कौन है? पीछा मत कर। कोई जवाब नहीं, बस नंगे पैरों की जोरदार आवाजें। राम अब हद से ज्यादा डर चुका था। उसने साइकिल छोड़कर भागना शुरू किया। उसकी सांस फूल रही थी। भारी अंधेरे में उसे दाईं तरफ एक पुरानी खाली शेड दिखी। वह वहीं छिपने के लिए घुस गया। अंदर अजीब सी बदबू थी, जली हुई प्लास्टिक की। उसे कोनों में टूटी मशीनें और पुराने लोहे के ड्रम्स दिखे। वह एक ड्रम के पीछे छिपकर सांस रोककर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद वो कदमों की आवाज शेड के बाहर रुक गई। खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे कोई शेड के अंदर आया। चार पैरों जैसा वजन, जमीन पर रेंगती हुई छाया। राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह प्राणी इंसान जैसा था, पर बिल्कुल इंसान नहीं। उसके हाथ और पैर लंबे, बहुत ज्यादा लंबे, चेहरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पलकें झपकाए, और उसकी शरीर से वही जली हुई प्लास्टिक की बदबू आ रही थी। वह धीरे धीरे चलकर हर कोने को सूंघता हुआ घूम रहा था, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। राम कांप रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। प्राणी उसके पास आते आते रुक गया। उसने हवा को सूंघा, फिर ड्रम पर हाथ रखा। राम ने अपनी सांस रोक ली। प्राणी ने ड्रम को थोड़ा धक्का दिया। राम चीख पड़ने ही वाला था। तभी अचानक बाहर सड़क से किसी ट्रक का जोरदार हॉर्न बजा। प्राणी चौंका। वह तेजी से शेड से बाहर भागा और अंधेरे में गायब हो गया। राम ने मौका देखकर भागना शुरू किया। वह दौड़ता ही रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, जब तक उसे चौक पर एक पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी। पुलिस वाले ने उसे रोका। क्या हुआ? क्यों भाग रहा है? राम हांफते हुए बोला, साहब, कोई पीछा कर रहा था। इंसान नहीं था, बहुत लंबा, बहुत पुलिस वाले ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बोला, फिर किसी ने इस खाली फैक्ट्री वाली जलने की घटना की कहानी सुनी है? दूसरा बोला, 3 साल पहले एक मजदूर उसी फैक्ट्री में जिंदा जल गया था। रात को उसकी चीखें कई लोगों ने सुनी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी घूमती है। राम ठिठक गया। पुलिस वाला बोला, तू घर जा,
रात में इधर मत आया कर। राम ने डरते हुए पूछा। अगर वो फिर मिल गया तो? पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा। मिलेगा नहीं, दौड़ता हुआ आएगा। राम का खून जम गया। वह बिना कुछ बोले सीधा घर की तरफ भागा। उस रात के बाद उसने कभी भी ओवरटाइम नहीं किया और बावाना की उस जली हुई फैक्ट्री के पास से कभी नहीं गुजरा।